हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। वी नो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बट हाउ डू वाटर एंड अदर मिनरल्स रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द रूट। बट ये जो वाटर है, मिनरल्स है, ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट्स के द्वारा। कहां से? फ्रॉम द सॉइल। बट ये वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे रीच होता है, कैसे पहुंचाया जाता है? ओके, लेट्स सी। प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड द वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है वैस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्ट, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ओके, रूट से वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक कैसे पहुंचता है, कैसे रीच होता है, स्टेम्स में कैसे वाटर एंड मिनरल्स पहुंचता है, उसके लिए प्लांट्स में इस तरह का सिस्टम डेवलप्ड है। प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड द वैस्कुलर सिस्टम। उसको कहा जाता है वैस्कुलर सिस्टम। द वैस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर सिस्टम जो कंपोज्ड हुआ है, टू थिंग्स से कंपोज्ड हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। द वैस्कुलर टिश्यूज एक्ट एज अ पाइपलाइन और वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, dissolved minerals and food material both upward and downward in the plant body। इस तरह से देख रहे हैं आप वैस्कुलर टिश्यूज। ये टिश्यूज होते हैं, ये पाइपलाइन के जैसे वर्क करते हैं। ओके, एक्ट एज अ पाइपलाइन और वेसल्स, और इसी से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, ओके, dissolved minerals and food material both upward and downward। okay, xylem vessels transport water। xylem vessels transport water, salts and minerals upwards from root hairs through the stems to the leaves। इस तरह से हेयर रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिनरल वाटर, साल्ट्स। ओके, और ये क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, वेस्कुलर टिश्यूज से इस तरह से जाइलम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, दिस जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर, साल्ट एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम रूट हेयर थ्रू द स्टीम। इस तरह से जाइलम वेसल्स जो है वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स, स्टीम एंड लीव्स, इस तरह से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जाइलम वेसल्स। ओके, वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स आर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। एब्जॉर्बिंग वाटर, मिनरल्स एंड साल्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस। ओके, दिस कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रूट हेयर्स प्रोड्यूस अ पुशिंग फोर्स। और एक कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन होने के कारण यहाँ क्या होता है? रूट हेयर्स, ओके, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रूट हेयर्स प्रोड्यूसेस पुशिंग फोर्स। यहाँ पुशिंग फोर्स क्रिएट होता है सेल्स इन द सेल्स ऑफ रूट। कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन होने के कारण रूट के जो सेल्स हैं उनमें पुशिंग फोर्स क्रिएट होता है, एंड साइमल्टेनियसली evaporation of water due to transpiration in leaves produces pulling force। ओके, ट्रांसपिरेशन होता है, यहाँ वेपरेशन होता है, लीव्स से वाटर इवेपोरेशन होता है, राइट। और इधर क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स। तो इधर पुलिंग रूट हेयर में, एंड सेल ऑफ द रूट पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, एंड हियर पुशिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। Water and mineral salts are continuously absorbed from the soil. These continuous absorption from the root hairs produces pushing force। और root hairs यहाँ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? पुशिंग
कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो पुशिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इन द सेल्स ऑफ रूट साइमल्टेनियसली इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ वेपोरेशन कहाँ हो रहा है? ल्यूज में, ओके। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इन ल्यूज प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स। अब ल्यूज में इवेपोरेशन होता है तो यहाँ वाटर कम पड़ता है, तो वैसे ये क्या करते हैं, जाइलम से वाटर नीड होती है, उनको पुलिंग करते हैं, वाटर पुलिंग करते हैं, और ये राइट यहाँ पुशिंग फोर्स होते रहता है। These pushing and pulling forces are cause the upward movement of water along with minerals. The upward movement of water with minerals is called ascent of sap. और यही पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स के कारण अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स एंड द upward movement of water with minerals is called ascent of sap. Phloem vessels. Phloem vessels translocate the manufactured food from the leaves to different parts of plant, including roots for storage. इस तरह से leaves से, okay, which vessels? Phloem vessels. यहाँ जो food manufacture होता है उसको different parts of plants, स्टीम, रूट आल्सो, ओके, यहां से फ्लोइम वेसल से ट्रांसलोकेट होता है मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट फॉर स्टोरेज। फॉर एग्जांपल इन पोटैटो, कैरट, बीटरूट, कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड डाउन टू द रूट and stored here. The driving force is supposed to be generated by the individual cells or group of cells of the phloem. इस तरह से phloem vessel से ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रिपेयर फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस तरह से हम कह सकते हैं जाइलम जो वेसल्स हैं वो रूट हेयर से स्टार्ट होता है और लीव्स तक वाटर, साल्ट, मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है जाइलम वेसल्स, ओके। इसका सफर होता है रूट से। एंड फ्लोइम वेसल्स लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उसको प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स एंड फ्लोइम वेसल्स। फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं द वेस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोइम। और इस वीडियो में हमने देखे हैं कि जाइलम से साल्ट, वाटर, मिनरल्स कैसे लीव्स तक प्रोवाइड किया जाता है एंड फ्लोइम इस वेसल से फूड, प्रिपेयर्ड फूड प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स जो हमने देखे हैं इस वीडियो में।